हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 4 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन sworn in as the new prime minister of the country of Israel? इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है और ये 73 साल के नेतन्याहू छठी बार जो है इजराइल के प्रधानमंत्री ये बने हैं और वह सबसे लंबे समय तक इजराइल के प्रधानमंत्री पद पर ये काबिज रहे हैं। और नेतन्याहू को 120 सदस्यीय इजरायली संसद में 63 सांसदों का समर्थन था और संसद में 54 सांसदों ने उनकी सरकार के विरोध में वोट किया था। नेतन्याहू ने शपथ ग्रहण से पहले कहा कि उनकी सरकार के 3 राष्ट्रीय लक्ष्य ईरान को परमाणु संपन्न होने से रोकना, बुलेट ट्रेन लॉन्च करना और अब्राहम संधि के दायरे में अधिक से अधिक अरब देशों को शामिल करना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड फॉर सोशल अचीवमेंट? किसे सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मिला है संजोय के राय को, ये मिला है। 20 का करेक्ट आंसर है। सामाजिक उपलब्धि के लिए टैगोर पुरस्कार संजोय के राय को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। संजोय के राय प्रतिष्ठित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और दुनिया भर में 30 अन्य कला उत्सवों के ये निर्माता है। उन्होंने कोरोना संकट के दौरान 8000 कलाकारों और कारीगरों की मदद की थी। सलाम बालक ट्रस्ट के ट्रस्टी संजोय सड़क पर काम करने वाले और कामकाजी बच्चों को सहायता सेवाएं प्रदान करते हैं। साहित्य के लिए टैगोर पुरस्कार 2018 से प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है और पुरस्कार हमेशा हर साल दिसंबर में दिए जाते हैं और ये इस वर्ष प्रतिष्ठित पुरस्कार का 5वां संस्करण था और पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र और एक रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा शामिल है। टॉप 5 अवार्ड्स की हम बात करें तो जो इंटरनेशनल कांग्रेस वुमेन अवार्ड 2022 है ये रिजवाना हसन को मिला है। फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस बोल्ट्जमान मेडल जो है ये दीपक धर को दिया गया है। जेनेसिस प्राइज 2022 जो है अल्बर्ट वोला को मिला है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 जो उर्दू लैंग्वेज के लिए चंद्रभान ख्याल को दिया गया है। रामानुजन प्राइज 2022 फॉर यंग मैथमेटिशियंस तो ये नीना गुप्ता को मिला है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की एक पहल है। डी इसका करेक्ट आंसर है। ग्रामीण विकास मंत्री ने 2021 में राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर ऐप को लॉन्च किया है और 1 जनवरी 2023 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो योजना है मनरेगा, इसके तहत कार्यरत कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति डिजिटल रूप से दर्ज करने की आवश्यकता होगी और इसमें उपस्थिति को ट्रैक करने के लिए नेशनल स्मार्टफोन मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022? किस केंद्रीय मंत्रालय ने सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री इनके द्वारा हाल ही के अंदर वित्तीय प्रदर्शन और सुंदरता के आधार पर एक नई शहर रैंकिंग प्रणाली के लिए मसौदा नियमों की घोषणा की गई थी।
सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 का जो उद्देश्य है, ये शहरी स्थानीय निकायों का मूल्यांकन, पहचान करना और उन्हें 3 वित्तीय मापदंडों संसाधन जुटाना, खर्च प्रदर्शन और वित्तीय प्रणाली में उनकी ताकत के आधार पर पुरस्कृत करना है। शहरों की वित्त रैंकिंग 15 संकेतकों और प्रमुख नगर पालिका के 3 वित्त मानदंडों में मैट्रिक्स पर प्रत्येक भाग लेने वाले यूएलवी का मूल्यांकन करेगी। रैंकिंग के तहत शहरों को 4 जनसंख्या श्रेणियों में से किसी एक के तहत उनके स्कोर के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर रैंक किया जाएगा। इनमें 40 लाख से ऊपर, 10 से 40 लाख के बीच, 1 लाख से 10 लाख और 1 लाख से कम की आबादी वाले शहर शामिल होंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 4,500 से अधिक शहरों या यूएलबी को सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्कीम अनाउंस्ड अंडर द स्टेशन रीडेवलपमेंट ड्राइव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज? रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमृत भारत स्टेशन स्कीम। 20 का करेक्ट आंसर है। रेल मंत्रालय ने आने वाले वर्ष में 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई योजना विकसित की है। स्टेशन मार्की स्टेशनों के मेगा अपग्रेडेशन से प्रेरित सुविधाओं से लैस होंगे और ये योजना रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान और अमृत भारत स्टेशन योजना का यह हिस्सा होगी। स्टेशनों में रूफटॉप प्लाजा, लंबे प्लेटफॉर्म, गिट्टी रहित ट्रैक और 5G कनेक्टिविटी के प्रावधान शामिल होंगे और ये योजना उन सभी पिछली पुनर्विकास परियोजनाओं को समाहित कर लेगी जहां काम शुरू होना बाकी है। ये योजना का जो उद्देश्य है, ये पुरानी इमारतों को लागत कुशल तरीके से स्थानांतरित करना है ताकि उच्च प्राथमिकता वाले यात्रियों से संबंधित गतिविधियों के लिए स्थान जारी किया जा सके और भविष्य के विकास को अंजाम दिया जा सके। 6 नंबर क्वेश्चन है, which Indian player has been shortlisted for the ICC Men's T20 Cricketer of the Year 2022? ICC Men's T20 Cricketer of the Year 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट जो है ये किया गया है? तो ये सूर्य कुमार यादव को किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को भी नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और इंग्लैंड के सेम कर्नर को भी नामित किया गया है और इसके लिए वोटिंग जनवरी में कराई जाएगी। आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 में भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को नॉमिनेट किया गया है। टॉप क्रिकेटर क्वेश्चंस की हम बात करें तो विराट कोहली हैज बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर इन T20 क्रिकेट। अयान खान जो है ये यंगेस्ट प्लेयर है जो T20 वर्ल्ड कप के अंदर इन्होंने डेब्यू किया है। इंडिया हैज वॉन द 2022 वुमेन्स एशिया कप T20 टाइटल। रोहित शर्मा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू प्ले 400 T20 जो मैचेस है ये इन्होंने खेले हैं। विराट कोहली हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू हैव 50 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर। 7 नंबर क्वेश्चन है, द इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्ट फायर द एक्सटेंडेड रेंज एयर लॉन्च्ड वर्जन ऑफ विच मिसाइल। इंडियन एयरफोर्स ने किस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज एयर लॉन्च वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये ब्रह्मोस का किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। इंडियन एयरफोर्स ने Su-30 MKI एयरक्राफ्ट से ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन को सफलतापूर्वक फायर किया है और इसका टेस्ट बंगाल की खाड़ी में जहाज के टारगेट पर सटीक हमला करते हुए पूरा किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल DRDO और रूस के NPO मशीनो स्ट्रोएनिया के द्वारा विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये है। ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, दक्ष इज ए पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल रन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन।
दक्ष किस संस्था के द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? ये आरबीआई के द्वारा संचालित है। सी इसका करेक्ट आंसर है। पेमेंट फ्रॉड के मामले से लड़ने के लिए आरबीआई ने कमर कस ली है। रिजर्व बैंक इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रॉड की रिपोर्टिंग के लिए दक्ष नामक जो पोर्टल लाने की तैयारी ये कर रहा है। आरबीआई ने कहा है कि रिपोर्टिंग को कारगर बनाने और पेमेंट फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम को ऑटोमेटिक बनाने के लिए जनवरी से फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल्स को दक्ष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और आरबीआई ने मार्च 2020 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और गैर बैंक प्रीपेड भुगतान साधन जारीकर्ताओं के द्वारा पेमेंट धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के साथ केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री को शुरू किया गया था और संस्थाएं 1 जनवरी 2023 से दक्ष में भुगतान धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग शुरू कर देगी। भुगतान धोखाधड़ी को रिपोर्ट करने के लिए दक्ष मौजूदा बल्क अपलोड सुविधा के अलावा कुछ और भी सुविधाएं प्रदान करता है। मेकर चेकर सुविधा, ऑनलाइन स्क्रीन आधारित रिपोर्टिंग, अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध करने के विकल्प के अलावा ये अलर्ट परामर्श जारी करने की सुविधा, डैशबोर्ड मैनेज करने में भी मदद करेगा। आरबीआई की हम बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, आरबीआई रेगुलेट्स ऑल द बैंक्स इन इंडिया व्हेन वाज एस्टेब्लिश्ड, तो ये 1 अप्रैल 1935 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड, तो ये 1 जनवरी 1949 के अंदर ये नेशनलाइज्ड हुआ था। हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये कौन थे? सर ऑरबर्न थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज बीन अप्रूव्ड एज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर मैटर्स रिलेटेड टू ऑनलाइन गेमिंग? ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी को। ऑनलाइन गेमिंग में मौद्रिक चिंताओं से जुड़े मुद्दों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को केंद्रीय मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है। एस्पर्स विनिमन को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय वीडियो गेम जिसमें पैसे शामिल नहीं है के अधीन संचालित होगा और भारत में गेमिंग बाजार वर्तमान में 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और 2027 तक इसके 8.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कार्य आवंटन नियमों में इन संसाधनों को अधिसूचित किया है। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट किया है कि जल्द ही ऑनलाइन गेमिंग बिचौलियों के लिए मानदंड जो है ये लाए जाएंगे। सरकार तकनीकी नवाचार को पूरी तरह से प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना है कि कोई भी अवैध सामग्री या सेवा संभव न हो। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट? किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी तहर जो परियोजना है ये शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये तमिलनाडु ने की है। ए इसका करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु सरकार ने 25.14 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण के आदेश जारी किए हैं और इसे देश में पहली नीलगिरी तरह जो संरक्षण परियोजना है ये माना जा रहा है। इस परियोजना को 2022 से 2027 तक 5 साल की अवधि के दौरान लागू किया जाएगा और तहर की संख्या का अनुमान लगाने के लिए समकालिक सर्वेक्षण सहित एक रणनीति का पालन यहाँ पे किया जाएगा। तहर एक लुप्त प्राय प्रजाति है और भारत के वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के तहत संरक्षित है। ये जंतु पश्चिमी घाट में स्थानिक है और इस स्थान को इसकी जैव विविधता के लिए अपार वैश्विक महत्व के क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की जो स्थापना है ये की गई है? तो ये उत्तराखंड के अंदर की गई है। डी इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? तो ये अमेज़न के साथ में की गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, लोकायुक्त विधेयक 2022 करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गया है महाराष्ट्र। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है,
REC लिमिटेड ने कहाँ बिजली उत्सव का आयोजन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये असम के अंदर किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसे इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है महिमा स्वामी को। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आर्ट इको पार्क का निर्माण किया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉल के द्वारा किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये ओडिशा गवर्नमेंट ने दी है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये दी है नेपाल को। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को। 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत सेना ने कहाँ पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस डेवलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद गुजरात के अंदर। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस राज्य सरकार के द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है? तो ये असम गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये शुरू की गई है। असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने ये योजना जो है शुरू की है और इसका जो उद्देश्य है ये आर्थिक रूप से जो वंचित परिवार है इनको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। और ये है आप लोग के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।